हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं राजा नल की पत्नी दमयंती की साधना। यूट्यूब पर पहली बार दमयंती की साधना। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबाएं और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करना आपका फ़र्ज है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे कृष्णा दल में सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। अपने संगठन में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको पवित्र, सच्चा, निस्वार्थ दिव्य प्रेम चाहिए, या आप पवित्र, निस्वार्थ, सच्चा दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान हमारे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है मेरे लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, दमयंती की साधना से पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, भाई बहन में, माता बेटा में, माँ बेटी में, या कोई भी प्रियजन हो, उनमें सब में एकता होती है दमयंती की साधना से। साथ ही जुआ में भी विजय प्राप्त होती है। यानी जुआ, सट्टा, लॉटरी वालों की भी मौज है आज भी। जैसे कल मैंने दी थी साधना, ऐसे आज भी जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट वालों की मौज आ गई है, समझ लो। ये साधना अगर कर ली तो, और घर में एकता भी होती। यानी कल जो साधना दी थी उससे भी ज़्यादा आज है प्रबल साधना। मेरे प्रिय भाई बहनों, दमयंती जो थी राजा नल की पत्नी हैं और पतिव्रता स्त्री हैं। आज के समय में तो पतिव्रता होना ही एक कहना चाहिए, लोग अभिशाप मानते हैं, और पतिव्रता होना ही लोग अपने को गिरा हुआ समझते हैं। यानी अपने को कुछ नहीं समझते हैं। अगर पति को मारो, पति को गालियाँ दो, तो फिर वो स्त्री समाज में पूजी जाती है। आज के समय में ऐसा है। लेकिन हालांकि हमारे सब्सक्राइबरों में ऐसी कोई स्त्री नहीं है, जो हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं उनमें ऐसी कोई बहन नहीं है। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उनके घर में सबकी माताएं बहनें और भाई सब अच्छे हैं, और आगे भी जो मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे वो भी अच्छे ही लोग बनेंगे। जो गलत लोग हैं वो मेरे सब्सक्राइबर बन ही नहीं सकते, ये समझ लो आप। ये सत्य है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें नहीं डालता हूँ चैनल पर, जबकि मैं ज्ञान सब कुछ देता हूँ। आयुर्वेदिक ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान, तीज त्योहार का ज्ञान, पर्वों का ज्ञान, और हर विषय पर मैं बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है, हर विषय पर, चाहे वो फिर वेद पुराण से संबंधित हो, चाहे 27 में से कोई भी उपनिषद हो, चाहे 6 शास्त्रों में से कोई शास्त्र हो, चाहे 18 पुराणों में से पुराण हो, चाहे 18 महापुराणों में से कोई महापुराण हो, चाहे 18 उप पुराणों में से कोई उप पुराण हो, और चाहे फिर कोई सूक्ति हो, चाहे फिर श्रुति स्मृति, या फिर और शास्त्र जैसे कोक शास्त्र, काम शास्त्र पर भी मैं बोल सकता हूँ अगर बोलना चाहूँ तो, मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए, लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर वही लोग बनेंगे जो अच्छे होंगे, ये बात है। चाहे भाई हों, चाहे बहनें हों, चाहे माताएं हों, जो अच्छे लोग होंगे वही सब्सक्राइबर मेरे बन पाएंगे, ये बात सत्य है। तो मेरे सब्सक्राइबरों में ऐसा कोई नहीं है जो कि ऐसा पाप करे, लेकिन आज की दुनिया की बात कर रहा हूँ। वैसे पतिव्रता के बारे में कहा गया है, पतिव्रता के लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत लक्षण हैं, मैं नहीं बता सकता इतने लक्षण, मेरे पास इतने शब्द ही नहीं हैं जितने मैं लक्षण बता सकूं। लेकिन मुख्य लक्षण पतिव्रता स्त्री के क्या हैं? देखिए, कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा,
पति सर्वस्व अर्पणम। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण हैं। कार्य सुमंत्री, कार्य करते समय वो मंत्री की तरह राय दे अपने पति को, और काम करते समय वो अपने को दासी के समान समझ के और काम सारा करे, और भोजन कराते समय माता के समान भोजन कराए पति को, और सैया पर यानी शयन करते समय रंभा के समान सुख दे, तथा अपना सर्वस्व अर्पण करे। ये लक्षण पतिव्रता स्त्री के शास्त्रों में बताए गए हैं। तो दमंती माता जो हैं ये सती शिरोमणि हैं। दमंती माता जिनकी मैं साधना आज लाया हूँ, इनकी साधना करने से धन, ऐश्वर्य, सुंदरता, मान सम्मान, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा और सर्वश्री, सर्व समृद्धि, सर्व सुख, सर्व सौभाग्य और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी कुछ मिल जाता है इनकी साधना करने से। दमंती माता की इनकी साधना जो है घर परिवार में, समाज में, जाति में, देश में एकता ला सकती है अगर इनकी साधना की जाए तो। एकता बढ़ाने वाली साधना ये है। तो इनकी साधना कैसे करें? देखिए, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। सबसे पहले गुरु पूजन, गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, फिर अपने कुल देवी देवताओं का पूजन, इष्ट देवी देवताओं का पूजन, ग्राम देवी देवताओं का पूजन, नगर देवी देवताओं का पूजन और क्षेत्रपाल का पूजन, स्थान देवी देवताओं का पूजन, अपने पितरगणों का पूजन, उसके बाद राजा नल का पूजन और फिर दमंती का पूजन किया जाएगा इसमें। उसके बाद देसी घी का दीपक जला के पंचमेवा का प्रसाद रखें, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, लाल फूल चढ़ाएं, सुहाग की वस्तुएं भी 16 श्रृंगार सभी चढ़ाएं दमंती माता को। इनको माता रूप में ही सिद्ध करें और कुछ मत सोच लेना सती माता हैं ये, नहीं तो फिर पतन हो जाएगा कुछ अगर उल्टा सीधा इधर उधर सोचा तो। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना अप्सराओं और उसमें यक्षणियों में, तो वो सब इनको बारे में मत सोचना। ये प्रकट भी होती हैं, दर्शन भी देती हैं, वरदान भी देती हैं दमंती माता, और ये सभी देवियों की अंश हैं, यानी इनमें सभी देवियों के अंश थे। जैसे राजा नल में समस्त देवताओं के अंश थे, ऐसे दमंती में सभी देवियों के अंश थे। तो दमंती माता जो हैं इनकी साधना की जाती है। लाल वस्त्र अगर हो सके तो पहने, नहीं तो पीले भी चल जाएंगे, लेकिन आसन लाल ही होगा। रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला या लाल हकीक की माला से या फिर स्फटिक की माला से इनका मंत्र जो है 1.25 लाख जपें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश ऐसी ब्राह्मण स्त्रियों को भोजन करा दें जो पतिव्रता हों, एक पति से मतलब रखने वाली हों, ऐसी स्त्रियों को। अगर ऐसी ना मिल सके तो किसी भी प्रकार की स्वागलों को करा दें, वो भी ना मिले तो ब्राह्मणों को करा दें, और कोई ना मिले तो उतनी गाय माता को भोजन करा दें, उतनी गऊओं को मार्जन का दशांश जो होता है। इनकी अवश्य ही कृपा होगी, घर परिवार में एकता होगी। आप परेशान हैं कि बेटी नहीं चाहती, कि बेटा नहीं चाहता, कि माँ नहीं चाहती, कि पिता नहीं चाहता, कि पति नहीं चाहता, कि पत्नी नहीं चाहती, सब चाहने लग जाएंगे तुमको अगर ये आपने साधना कर ली तो। ऐसे मान लो सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, दाएं बाएं आगे पीछे सब घूमेंगे, और जहाँ आप रहोगी या रहोगे वहाँ सब लोग रहना चाहेंगे आपके साथ, आपके पास, आपसे ही बात करना चाहेंगे सब लोग परिवार के, और आपस में एकता हो जाएगी, विचार मिलेंगे आपस में। जैसे विचारों का सामंजस्य नहीं बैठता है, इन विचारों का सामंजस्य नहीं बैठता है, तो वो बैठेगा विचारों में, ऐसे समझ लो आप इसमें। लेकिन सब मर्यादित होना चाहिए। आप लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा अमर्यादित नहीं होना चाहिए इस साधना में। जैसे बहुत लोग खान पान, रहन सहन और वातावरण सब कुछ अमर्यादित बना रखा है अपने घरों में लोगों ने, वो नहीं होना चाहिए भाई। देखो, क्योंकि ये सती की साधना है, पवित्र साधना है, चरित्र ही इनके लिए सब कुछ है। तो ये साधना करें
लाभ उठाएं। इनका मंत्र, वैसे मंत्र मैंने एक बार दिया भी था इनकी साधना में, वैसे इनके कई मंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर एक मंत्र भी मैं दे देता हूँ। ओम दमंती नलाभ्यम तु नमस्कारम करोभ्यम अभिवादो भवदेव कलिदोष प्रसन्तिदः एकमत्यम भवे देशाम वायणाम प्रथम ध्यान निर्व्यक्ताच जाइत संवाद गणे प्रसीद में। ये राजा नल के लिए भी मंत्र जपा जाता है और दमंती के लिए भी जपा जाता है। दूसरा मंत्र ये भी है, ओम नल प्रियाय विद्महे दमंती सत्ये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। ये मंत्र है दमंती का, जपें, लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता की।